इस स्टोरी का आगाज़ होता है मेरे जूतों से। मैं और मेरी दोस्त मिलने वाले थे बड़े महीनों बाद। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा हाइजेनिक है और मैं अपने जूते पहनकर जैसे ही उससे मिलने पहुंची आई वाज सो एक्साइटेड। जैसे ही वो मेरे पास आई, उसकी हील्स देख मेरे दिल ने बोला वाओ, मगर वो मेरी शूज़ देख डर के मारे भाग गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो रहे थे। भागना तो देखो उसका। और फिर मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने उन जूतों को बोला अब तुम साइड पे जाओ, मैं तुम लोग को उतार रही हूँ और नहीं पहनना तुम लोग को। मैं अपने स्टैंड पे पहुंची, नए शूज़ देखे तो वहाँ तो और कोई शूज़ थे ही नहीं। फिर मैं अपनी अम्मी के पास गई, उनसे बोला मुझे नए जूते चाहिए, मैं और नहीं पहन सकती। अम्मी ने 5 मिनट तक जूतों को गौर गौर से देखा, उसके बाद बोला नो, नहीं मिलेंगे नए जूते, अब जाओ यहाँ से वरना भी बताऊँ। मैं भागी भी गई, कुंडी लगाई रूम की, अपना ब्लैंकेट लिया और मैं रोने लगी। मैं रोते 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 मैं इतनी देर तक रोई, चीखे मार मार के रोई, मगर कोई फिर भी नहीं पूछने आया। चलो छोड़ो। मैंने अपने कुशन पे देखा, जो आंसू गिर रहे थे वो मुझे कुछ इशारा कर रहे थे। फिर मैंने अपने आंसुओं को बोला टाटा बाय बाय। फिर मैंने अपने कुशन को अपने रास्ते में से हटाया, उसको साइड पे फेंका और मैंने कहा तो चलो। मैं अपनी बकेट के पास गई जो कि वाटर से फिल थी। फिर मैंने उस वाटर मग के अंदर थोड़ा सा वाटर लिया। जैसे ही सर्फ का बॉक्स खोला उसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर मैंने सर्फ लाई जिसमें लिखा था दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म, ये भी देखते हैं। और मेरे जूतों की आप हालत देख सकते हो। अगर ये जूते आपको मिलेंगे तो क्या आप पहनना पसंद करोगे? नहीं ना, मेरी तरह। फिर मैंने उस अपने मग के अंदर सर्फ ऐड किया और फिर मैंने एक टूथब्रश लिया पुराना और उससे इतने अच्छे से मिक्स किया कि झाग आकर बोले आ गए हम। फिर मैंने अपने शूज़ की लेसेस को जल्दी जल्दी खोला। अब इतनी जल्दी खोला, अरे भाई अब इतनी जल्दी नहीं खोला था, हाँ हाँ एडिटिंग में स्पीड करी है, मत फिक्र करो। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने उसकी लेसेस को खोलने के बाद लेसेस को कैसे क्लीन करूं, और लेसेस को हटाने के बाद देखो तो शूज़ का रियल कलर आ रहा है, मगर अब मैं करूं क्या। लेसेस तो बहुत गंदी हो गई थी। मेरे दिमाग ने बोला ये मग किस काम आएगा। इस मग के अंदर डाली अपनी लेसेस, उन्हें मशीन की तरह गोल 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 चक्कर दिलवाए, जिसकी वजह से लेसेस ने बोला अब तो चक्कर आ गए रे बाबा। फिर मैंने अपने शूज़ को अच्छी तरह से क्लीन करना शुरू किया, उनके सोल को, उन पार्ट्स को जो डर्टी हो रहे थे एंड ऑल्सो उन पार्ट्स को भी जो मेरी फ्रेंड देखकर भाग गई थी, हंसी भी थी। फिर मैंने इनको अच्छी तरह से क्लीन करना शुरू कर दिया। मैंने इनके हर इस पार्ट को रब करती रही और देखें कितना ही कोई सेटिस्फाइंग लग रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा था करने में। मैं करती रही करती रही करती रही करती रही, थोड़ी देर बाद मेरे हैंड्स ने बोला बस अब थक गए। मैंने उनको डांटा और बोला नहीं करना है अभी और, आज ही क्लीन करने हैं। तो फिर मैंने फिर से करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे हैंड से मना करने के बाद अब हद हो गई, अब और नहीं कर सकते यार प्लीज़। तो मैंने कहा अच्छा बस थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर भले से तुम लोग रुक जाना, ठीक है बस थोड़ी देर इंतज़ार करो, मुझे क्लीन करने दो। फिर थोड़ी देर बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद, अच्छी तरह से रब करने के बाद हर एक पार्ट को, मेरे हैंड से बोला अब तो रुकवा दो, अब तो हम मर जाएंगे। तो फिर मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, मैंने कहा अब करूँ तो करूँ क्या। मैंने बहुत घंटों तक सोचती रही, फिर मैंने कहा अच्छा चलो बस करते हैं। फिर मैं अपने शूज़ को ले गई वॉशरूम, उनसे मैंने प्रेशर वाले पाइप से उनको किया क्लीन। डर्ट तो ऐसे निकल रहा था, डर्ट बोला था टाटा बह रहा हूँ मैं बह रहा हूँ। फिर वो डर्ट सारा बहता गया बहता गया। अब मेरे शूज़ और भी ज़्यादा क्लीन होते गए होते गए। इतना ही कोई अच्छा लग रहा था इनको क्लीन कर होते हुए देखना। वाओ, आप भी ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मैंने लेसिस का सोचा अब करूँ तो करूँ क्या। मैं लेसिस को देखा, अरे यार, फिर मैंने सोचा अब इनको अच्छे से रब करती हूँ। मैंने सारा अपना गुस्सा निकाला अपनी दोस्त का जो उसने हरकतें करी थी। मैंने सारा गुस्सा निकाला निकाला, मैंने अपनी अपनी लेसिस को इतना मारा। फिर मुझे उन पे आया रहम, तो मैंने सोचा इनको धो देती हूँ। मैंने उनको धोया, फिर मेरी लेसिस ने कहा आह इतनी गर्मी में नहाकर मज़ा ही आ गया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब ड्राई भी तो होना है ना, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। वो पानी से बाहर आ गई फटाफट से। फिर मैंने जैसी बाहर गई, मैंने सनलाइट देखी, मेरा दिल हो गया खुश इतनी सी सनलाइट देखकर। फिर मैंने अपने शूज़ को थोड़ी देर रखा, जब हमें सनलाइट टाटा कहने लगी तो फिर मैंने नोटिस किया कि हमारे शूज़ भी हो चुके हैं पूरी तरह से क्लीन। फिर
मैंने उनको अच्छी तरह से लेसेस बांध दी और आप देख सकते हैं मैंने लेसेस उतनी ही जल्दी बांधी जितनी जल्दी उतारी थी जितनी जल्दी उतारी उतनी जल्दी मैंने बात लगा भी ली वापसी से। अब मैं उनको बड़े सोच सोच के लगा रही। फिर मैंने बड़ा दिमाग लगाया, इसको यहाँ डालना है, इसको वहाँ डालना है, आप ही देख लो किस तरह से डालना था। मैंने ये डिज़ाइन जल्दी से अपने लेसेस में बनाया और फिर देख सकते हैं आप कितना प्यारे लगेंगे। इनको सोचने के बाद कि अब सही लग रहा है, इनको प्यारा सा बो बांधने के बाद मैंने इनको पहन कर देखा, इनको देख मेरा दिल हुआ खुश। फिर भागी भागी अपनी दोस्त के पास गई, उसको बोला कट्टी, ऐसे दोस्त रखने का कोई फ़ायदा नहीं जो आपकी ड्रेसिंग से आपको जज करें। फिर खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स देखकर मेरे दिल ने बोला वाह, और हमारी वीडियो की एंडिंग।